हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आपको लेके। सो गाइस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा हम ये भी देखेंगे। पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्योंसी के लिए देख सकते हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट है, आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ओपन है। सो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे फोकस रखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड रीडिंग में आया। देन वी हैव नंबर 2। सो इस पर्सन की एज 30 हो सकती है, 23 हो सकती है। 3 एंड 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 32, 23 एज हो सकती है। 31 एज हो सकती है इस पर्सन की। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डोर टू वैल्यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 34। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी 34 एज भी हो सकती है। सो इस टाइम क्या करंट एनर्जी है आपके इस पर्सन की। सो गाइस, ये पर्सन इस टाइम आप दोनों भी किसी ना किसी जर्नी में हो। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहा है, एनर्जी कि ये पर्सन और आपका कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से ही लाइक ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में जर्नी में हो। ठीक है। ये पर्सन आपके साथ जर्नी पे तो है, लेकिन एक इस कनेक्शन की आप एक आप बोलें कि डेस्टिनेशन ये पर्सन ढूंढ रहा है कि आपके साथ इस पर्सन ने, लड़की है एक, उसने लगेज लगेज अपना साथ लिया हुआ है और ये रास्ता तलाश कर रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन में आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन का फ्यूचर चाहता है। तो गाइज, इस पर्सन की एनर्जी है, बट ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है। द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू रीच आउट टू यू। ओके, इसकी एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके साथ चाहता है और आपसे बात करने का, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाने का वेट कर रहा है। ठीक है। यस। सो फाइनेंसिस एंड करियर का कोई प्रॉब्लम आपके इस कनेक्शन में रहा है तो ये पर्सन अभी फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये चाहता है कि इसकी लाइफ में डोर ओपन हो पैसों का, ताकि इस पर्सन की जब लाइफ में पैसा आएगा तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा। इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस पे अपने काम कर रहा है। 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, ये पर्सन इस टाइम अपनी पर्सनल हीलिंग कर रहा है, पर्सनल हैप्पीनेस चाहता है, जो कि इसकी हैप्पीनेस आपसे कनेक्टेड है। लाइक की पर्सन की एनर्जी यही है कि आपके पास आना चाहता है, आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है ये पर्सन, बट उसकी डेस्टिनेशन भी ढूंढ रहा है ये पर्सन। ठीक है। सो जब ये पर्सन, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस पे काम कर रहा है और कुछ लोगों के फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर चुके हैं, सेटल हो चुका है, बट आपको रीच आउट करने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को हील करते हो, आप ही इस पर्सन के लिए हैप्पीनेस हो। सो लेट्स सी कि फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर्स की, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। यस, यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है गाइस। King of Wands, then we have the Star, current feelings and emotions, then है Queen of Sword, 4 of Sword, यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। then we have Ace of Pentacles, एंड ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं। लास्ट हमारे पास है द चैरियट एंड हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड। सो इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब स्टार साइन है गाइस। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, लिब्रा एंड टॉरस। सो ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है। डेफिनेटली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गाइस आपका लॉन्ग डिस्टेंस है इस पर्सन के साथ। ठीक है। ये पर्सन और आप दोनों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है, दैट्स वाई ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। किसी ना किसी जर्नी पे ये पर्सन निकला हुआ है और आपको रीच आउट करना चाहता है। आपके साथ इस कनेक्शन में ये पर्सन फील क्या कर रहा है, ये पर्सन फ्यूचर बनाना चाहता है आपके साथ। ठीक है। आपकी ब्यूटी से काफ़ी इंस्पायर है। ठीक है। और आप लोगों के साथ ऑब्वियसली इस पर्सन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और अब ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। सो ये पर्सन अपॉर्चुनिटी चाहता है इस पर्सन का, लाइक ये पर्सन चाहता है कि इस पर्सन का लक साथ दे,
आप इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दो ताकि ये पर्सन आपको रीच आउट कर सके। आपकी थोड़ी सी नेचर आप स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आप प्रैक्टिकल हो बहुत ज़्यादा। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो तो गाइज़ आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस कनेक्शन में प्रैक्टिकल हो के ज़्यादा रहना बेटर है, ठीक है। सो हमारे पास है यहाँ पे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। आपकी इंडिपेंडेंसी को देख के ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन दोबारा से बढ़ाना चाहता है, आपको दोबारा से रीच आउट करना चाहता है, आपके साथ मिलके पार्टनरशिप ये पर्सन करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है ये पर्सन। इस पर्सन की फीलिंग है आपसे शादी करना, आपके साथ पार्टनरशिप करना, क्योंकि यहाँ तो गाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, जिसको लेके ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार फील कर रहा है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, यहाँ तो आप सैलून वगैरह आपका हो सकता है, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। बट आपके इस कनेक्शन में चैलेंजेस हैं जो कि इस पर्सन को फेस करके आपकी तरफ आने पड़ेंगे। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहता है, ये पर्सन अपॉर्चुनिटी भी चाहता है आपके साथ, बिकॉज अबंडेंस चाहता है इस कनेक्शन की, लाइक फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ देखता है और आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है। ये पर्सन के लिए आप लोग एक एज अ स्टार हो, या तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोग एक पब्लिक फिगर हो, या आप लोग लाइमलाइट में हो, लोगों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों की बहुत अटेंशन हासिल कर रहे हो, और ये पर्सन भी उन्हीं लोगों में आता है कि जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेसनेस भी हो रहा है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को आपके साथ बुरा करने का, आपको छोड़ने का, या इस पर्सन ने जिस वजह से भी आपको छोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप किया है, नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन गया है, उस चीज़ का इसको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है समटाइम्स, इसको लगता है कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, या आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हो, दैट्स वाई आप लोग अपना डिफेंस खुद कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और होपलेस फील करता है कि शायद आप लोग आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तो शायद आप इसको आप चांस नहीं दोगे, ओके। जबकि ये पर्सन की बहुत ज़्यादा होप है इसको। कहीं ना कहीं ये जब होपलेस होता है ना, तो गाइस ये पर्सन को फिर भी कोई ना कोई होप आ जाती है कि आप इस पर्सन को एक चांस तो ज़रूर दोगे, क्योंकि ये विक्ट्री चाहता है। हार ये पर्सन मानता नहीं है, और हारना ये पर्सन चाहता भी नहीं है, इसको अपनी हार नहीं पसंद। ये पर्सन जीतना पसंद करता है हमेशा, और नहीं पसंद करेगा कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करो या इस पर्सन से बात ना करो, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपको छोड़ने का इस पर्सन को आप अफसोस हो रहा है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखता है। इस पर्सन का डिज़ायर है, ड्रीम है, आपको काफ़ी गुड लुकिंग देख रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गाइस, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है आप लोगों के पास। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ आगे पार्टनरशिप करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। और यहाँ पे फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल नज़र आ रही हैं, लाइक आप लोग भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, बट आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप लोग अपने आप पर फोकस कर रहे हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो। आप लोगों ने शायद आपका आपका जो आर्ट है या आपका जो गोल है, आप लोग वो अचीव करने पे फोकस कर रहे हो, पसंद आप इसको करते हो डेफिनेटली, ठीक है। बट इस टाइम जो है ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है ये पर्सन। सो उस चीज़ के लिए ये सोच रहा है बहुत ज़्यादा, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है ताकि आप लोगों के पास आ सके। थोड़ा सा ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई मेस क्रिएट हुआ है इसकी, तो ये पर्सन वहाँ से थोड़ा ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा पीस वाली जगह पे जा रहा है ताकि इस पर्सन को रेस्ट मिले, थोड़ा ब्रेक मिले इस पर्सन को, क्योंकि ये ब्रेक चाहता है, क्योंकि एनजाइटी है इस पर्सन को। होपलेस तो है ये पर्सन, बट इस पर्सन को एनजाइटी बहुत है, डिप्रेशन हो रहा है इस पर्सन को। सो उस चीज़ से ये पर्सन, उस फ्रस्ट्रेशन से ये पर्सन बाहर आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में ये पर्सन सेटल करना चाहता है चीज़ों, ओके। कनेक्शन तो आपके साथ बनाना चाहता है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का। चीज़ें बनाना चाहता है, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअली इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है और चाहता है आप इसको एक्सेप्ट करो। देन वी हैव मास्क। यस, ये पर्सन ने या तो आपके साथ ट्रू फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की, अगर नहीं की तो ये पर्सन आपके साथ एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इसने हाइड की है अपनी चीज़ों को। प्रिटेंड ये पर्सन कुछ करता है जबकि रियलिटी कुछ और है। अब आपको बेटर पता है जो ये पर्सन प्रिटेंड करता है, रियलिटी उसको आप ऑपोजिट कर लें, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ट्विन फ्लेम, यस, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है गाइस, यूनियन आपके साथ चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आप लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, बट आप इसको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। यूनियन यहाँ का कनेक्शन है, स्ट्रगल है आपके इस कनेक्शन में, या आप लोग भी
काफ़ी परेशान हो सकते हो कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो कि पता नहीं चीज़ें ठीक कैसे होंगी, परेशान आप लोग भी हो, बट फिर भी आपको स्टिल होप है कि चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी। क्यूपिड एरो, यस, सरप्राइज़ मिल सकता है गाइज़ आपको इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको सरप्राइज़ कर सकता है, आपको कहीं पे इनवाइट कर सकता है मीटिंग करने के लिए, बिकॉज़ लव इज़ कमिंग, प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। इस पर्सन को फेथ है कि चीज़ें बेटर होंगी, होप है, स्टार का कार्ड है, यहाँ पे फेथ भी है। फेथ है इस पर्सन को कि चीज़ें बेटर होंगी आप दोनों के दरमियान। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास लाइटनिंग, यस, सडन चेंज है गाइज। यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी आपको इस पर्सन की तरफ से। शॉकिंगली ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, या आपको कहीं डेट करने का, मिलने का बोल सकता है, या ये पर्सन खुद ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए कहीं से आ सकता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ये चाहता है इस कनेक्शन में। सो सडन चेंज, सडन न्यूज़ मिलेगी कोई आपको, कि सरप्राइज़ मिलेगा आपको। देन वी हैव टॉकिंग, यस, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपके मैसेज का वेट कर रहा है, और हो सकता है आप लोग भी इस पर्सन के मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का वेट कर रहे हो। ईमेल भी कर सकता है ये पर्सन आपको, या खुद मिलने भी आ सकता है, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टेड है ये पर्सन, आपसे बात करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है द रनर, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे भागा है। इसको इंटीमेसी का फेयर था कि कहीं आपसे ज़्यादा अटैच ना हो जाए, कहीं फिर धोखा ना हो जाए, या आपकी कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस ये वाला, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी और सोलमेट भी यहाँ पे है एनर्जी, कि आप लोग इस पर्सन पे डिपेंड थे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप था। आप हर टाइम चाहते थे इस पर्सन से बात करो, हर टाइम इस पर्सन पे काफ़ी डिपेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्शन में भागा है। क्योंकि अब ये पर्सन ने पहले अपनी ईगो को सुना है और आपसे भागा है, बट अब आपसे बात करना चाहता है। ओके, पहले ये ईगोइस्टिक था, बट अब जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, या आप लोगों को देख रहा है कि आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा पहले रन कर रहे थे, अब रन नहीं कर रहे इसको, ठीक है। लाइक ये रन कर रहा था, आप चेज़ नहीं कर रहे थे इसको, अब नहीं कर रहे हो, पहले कर रहे थे चेज़ आप इसको, बट ये भागा है। बट अब ये देख रहे हैं कि आप तो चेज़ नहीं कर रहे इसको, तो उस वजह से ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। सो सडन बात करेगा ये पर्सन आपसे। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर्स का, क्या नेक्स्ट एक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, ले भी सकता है या नहीं ले सकता, अगर ले सकता है तो क्या ले सकता है नेक्स्ट एक्शन में यूनिवर्स के पार्टनर्स का। यहाँ पर 2-2 की एनर्जी है डेफिनेटली गाइस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। ये पर्सन कंफ्यूज है, बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, बट डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये पर्सन कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो उस वजह से ये खुद भी परेशान है। इसको समझ नहीं आ रही गाइस कि पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट भी करोगे कि नहीं करोगे। कंफ्यूज है, इस कन्फ्यूजन से ही जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक तो कुछ भी नहीं होने के चांसेस। 2 ऑफ स्वॉर्ड, यस, यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन को, या तो गाइज ये पर्सन किसी कनेक्शन में है जहाँ से ये पर्सन बाहर आएगा और इसका दिल टूटेगा, फिर ये आपको शायद अप्रोच कर सकता है, बट मुझे अप्रोच के अभी चांसेस वैसे नेक्स्ट एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। अभी एक्शन तो नहीं लेगा, बट आपसे बात ज़रूर ये करना चाहता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है, इसको लगता है कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, या इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है उस वजह से इसको डिफीट मिलेगी, इस पर्सन को फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट एक्शन की इसी वजह से नहीं ले रहा कि हो सकता है आप लोग, अब ये रन पहले कर रहा था, अब आप रन करो, ठीक है, क्योंकि ये हार नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी। ये पर्सन जो है ये विक्ट्री चाहता है हर हाल में। सो नेक्स्ट एक्शन अभी चांसेस नहीं है गाइस, क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूजन से जब तक बाहर नहीं आएगा, अगर इसका कहीं कनेक्शन है वो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बट फीलिंग इस पर्सन की आपके लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूँगी कि आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल पीपल, यस, कोई आपकी कोई लोग हेल्प कर सकते हैं गाइस, या आप लोग किसी लोगों से हेल्प ले सकते हैं। देन है हमारे पास रिकन्सीडर, यस, आपको अगर इस कनेक्शन को आपको रिकन्सीडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है गाइस। सो रिकन्सीडर आप जब करोगे तो आपको किसी लोगों की हेल्प भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक किसी के साथ आपको किसी से सजेशन ले सकते हो, किसी अपने बड़े से, किसी समझदार से, कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सो हेल्प आपको लोगों से लेने की ज़रूरत भी है रिकन्सीडर करने के लिए, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, ठीक है।
आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, और बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएंगे जब आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ज़रूरी नहीं है सबका इस पर्सन के साथ कनेक्शन आगे बढ़े, ठीक है। यस, सो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको करने की ज़रूरत है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ जब आप करोगे दैन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ही आएंगे, लाइक यू विल बी हैप्पी। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।